रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता क्या है कि रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक, ऑब्स्टेकल ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। वी कैन डिराइव द फॉर्मूला फ्रॉम ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ बेटा, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर बोलता है। तो यहां से R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, V अपॉन I। ठीक, दैट मीन्स अगर हम पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहां पर एक नोट लिखेगा, नोट, रेजिस्टेंस इज independent of V and I। रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है इस पे। बोले यहां तो देख के लग रहा है, तो यहां से हम ओम का थोड़ा सा एक फॉर्मूला देखें। करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे ऑन द सेम लेवल करंट भी बढ़ जाएगा। तो जब करंट बढ़ गया तो एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम समझ में आया आपको कि भैया अगर हम करंट बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल डबल किया, करंट भी डबल हो गया, तो फिर V अपॉन I सेम रह गया। सो रेजिस्टेंस रिमेन सेम। पोटेंशियल और करंट बदलने से रेजिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो बोले रेजिस्टेंस फिर है क्या, पहले बोले रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस के फ्लो करने में जो रुकावट आएगा, स्पीड ब्रेकर टाइप कोई चीज आएगी, उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा बनाता है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। ये मिला हमको, क्या है ये रेजिस्टेंस मिल गया। क्लियर है इतनी बात ना। अब देखो कि जब भी हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस में, तो ये क्या करेगा, ऑब्स्टेकल ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस को जो ऑब्स्टेकल ऑफर कर रहे हैं उनको बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। देन व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स, क्या फैक्टर है जिसपे ये डिपेंड करेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। तो हम नेक्स्ट देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक, क्या कह रहा है भाई, बोले फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो क्या क्या फैक्टर है, पहला फैक्टर है बेटा लेंथ, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लेंथ, मींस जितना ज्यादा लंबा वायर होगा, पाथ जितना ज्यादा लंबा होगा, उतना क्या रहेगा उसमें, बोले उतना ज्यादा, बाहर आ रहा है क्या फ्रेम से, हम बाहर हो गए। चल अब देखो कि यहां से हमको क्या मिला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लेंथ। क्लियर रहेगा। दूसरा, सेकेंड डिपेंडेंसी इज ऑन एरिया। ठीक है, सेकेंड डिपेंडेंसी किस पे है, एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एरिया। एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक, थर्ड डिपेंडेंसी है मटेरियल पे। थर्ड डिपेंडेंसी इज ऑन मटेरियल। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। मटेरियल पे डिपेंडेंसी किस पे आ गई, रो की। रो क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो क्या हो गया बेटा, रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्लियर रहेगी इतनी बात। तो रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मतलब इसकी डिपेंडेंसी किस पे है, मटेरियल पे। अगर मटेरियल चेंज करेंगे तो रो बदलेगा, मटेरियल नहीं चेंज कर रहे हैं तो रो नहीं बदलेगा। रेजिस्टेंस भले बदल जाए, एक वायर है खींच दिया उसको तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा,
वायर है इसमें एक्स्ट्रा वायर और जोड़ दिया सेम मटेरियल का, तो रो बदल जाएगा क्या? बोले रो नहीं बदलेगा, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगा। रेजिस्टिविटी तब बदलेगा जब मटेरियल बदल दोगे। वहां कॉपर लगा, एल्युमिनियम लगा दो, सिल्वर लगा दो, गोल्ड लगा दो, तो मटेरियल बदलेगा, तब रो की वैल्यू बदलेगी, अदरवाइज नहीं बदलेगी। तो यहां से हमको क्या मिल गया? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब एक और फैक्टर आता है फोर्थ, दैट इज टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर इज टेम्परेचर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। कैसे? बोले टेम्परेचर के अंदर फिर 2 कैटेगरी आ जाएगी। इसमें फर्स्ट पार्ट देखें, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हमारे पास कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस व्हाइल इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अगर हमारे पास टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं और जिस मटेरियल का बढ़ा रहे हैं वो क्या है? सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो उसका टेम्परेचर, उसके पास रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो बोले उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। कंडक्टर में क्या हुआ? जब कंडक्टर को हीट किया तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन जब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को हीट किया तो उसका रेजिस्टेंस कम हो गया। बोले ये कैसे हो रहा है? ये सब तो बात समझ में आई। तो बोले सबसे पहली बात हम लोग अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं वायर को कि उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, क्यों होता है रेजिस्टेंस। तो मान लो एक बहुत पतला सा वायर है, ऐसे यहां से यहां, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, इसको पहले हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं वायर का छोटा सा। तो हमने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो करंट का फ्लो माना जाएगा। ठीक, और ये नहीं फ्लो करेंगे तो हम बोलेंगे कोई करंट का फ्लो नहीं है इसके अंदर। क्लियर है इतनी बात ना? अब देखो कि ये इलेक्ट्रॉन चलते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन किधर चलते हैं एक्चुअल में? बोले एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन ना रैंडमली किधर भी चलते हैं। ठीक, ये किधर भी चलेगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा था, दूसरा इधर जा रहा था, तीसरा इधर चला गया, चौथा यहाँ जा रहा है, पांचवा इधर जा रहा है। ठीक, और इनकी स्पीड कितनी होती है? बहुत धीरे धीरे चलते होंगे ये। हाँ, छोटा सवार है तो धीरे धीरे चलते होंगे ये। इनकी स्पीड होती है बेटा लगभग 100 किलोमीटर पर सेकेंड। 100 किलोमीटर पर आवर नहीं, 100 किलोमीटर, मतलब ऐसे किया तब लखनऊ पहुंच जाएंगे, इतनी तेज चलता है। लखनऊ यहां से 200 किलोमीटर है, तो कितनी देर में पहुंचेंगे? बोले 2 सेकेंड में। इतना तेज चलता है। कब? एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो और तेज चलने लगेगा। तब यहाँ पर हम देखें कि इसके वजह से हमारे पास बोर्ड में फ्रेमिंग है मेटल का। ठीक, डेस्क बेंच में मेटल का फ्रेम लगा हुआ है, उसको टच करिए, करंट लग रहा है क्या आपको? बोले जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट लग जाना चाहिए। तो बोले इलेक्ट्रॉन चल रहा है, लेकिन करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट नहीं है, चार्जेस के फ्लो की वजह से होगा। तो यहां पर हमने देखा तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और इतना तेज चल रहे होते हैं कि जब हम मेजर करते हैं कि इधर कितने इलेक्ट्रॉन गए और इधर कितने गए, तो दोनों नंबर हमको कैसा मिलता है? बराबर। तो हमसे किसी ने 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए और हमको 10 इलेक्ट्रॉन दे भी दिए, तो हमारे पास कितना का नुकसान हो गया? कुछ नहीं, कोई चार्ज नहीं आएगा। हम कैसे रहेंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हम ऐसे रहते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे भैया, वहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पर कि भैया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल 100 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहा है वो, और कोई चार्ज का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। इस वजह से मेटल सरफेस को ऐसे टच करने से कोई करंट नहीं लगता है। करंट कब लगेगा? बोले जब पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं इसको। इसमें हमने क्या कर दिया? बोले एक बैटरी लगा दी। अब ये सब किधर चलने लगेंगे? बोले एक डायरेक्शन में चलेगा। तो बोले होगा क्या? जब यहाँ पोटेंशियल लगा दिया, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऐसे भेजेगी इधर, ये इधर से इधर। तो ऐसा नहीं सबको सीधा कर देगी, वो थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंज करेगी। और अभी नेट चार्ज कितना था? 0,
अब जब सब थोड़ा थोड़ा सब इधर उधर सब अपने जगह से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गए तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस आ गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से करंट आ जाएगा। अब टच करेंगे तो करंट मार देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इतनी तेज चल रहे इतने छोटे से वायर में, तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, टकराएंगे आपस में ये, और टकराने का मतलब क्या है कि हमको चलने में दिक्कत होगी, स्पीड ब्रेकर हो जाएगा वो, और उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं इसकी वजह से ही आ जाता है रेजिस्टेंस। जैसे ठीक मान लीजिए इस कमरे में 20 लोग हैं अभी, अब 20 लोग इस कमरे में हैं, छोटा सा कमरा है, 20 लोग हैं, छोटा सा दरवाजा है। अचानक से पता चले कि यहाँ बम फटने वाला है, तो क्या करेंगे हम लोग, भाग जाएंगे, सब लोग भाग जाएंगे। नहीं आप लोग बोलोगे सर आप चले जाओ, हम लोग का क्या है, हम लोग कोई बच्चे हैं, हम लोग बलिदान क्या, आप जाइए सर, आप बड़े आदमी, आप निकल जाइए, हम लोग देख लेंगे, ऐसा करेंगे नहीं। फिर भागेंगे, सब लोग भागेंगे, भैया जो बच सकता है बच जा, हाँ जितने लोग बच सकते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बच जाना चाहिए, सब भागेंगे। तब क्या होगा, बोले सब दरवाजे टकराएंगे, आकर के आपस में टकराएंगे, मतलब उनका फ्लो कैसा होगा, ठीक बार बार टकराएंगे। तो अब टकराने को देखो, अब ये टकराएंगे मतलब रेजिस्टेंस होगा। अब अगर हमको ज्यादा दूरी तक चलना होगा तो हम ज्यादा बार टकराएंगे, तो तब लेंथ ज्यादा, तो पाथ का लेंथ ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूर चलना पड़ेगा तो ज्यादा बार टकराएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस तब कैसा होगा, ज्यादा होगा। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक उसका ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक जैसे इधर से करंट जा रहा है तो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला होगा, इधर वाला, ठीक। अगर ये ज्यादा होगा तो हमको भागने के लिए जगह ज्यादा होगा तो हम कम टकराएंगे ना, और अगर कम जगह हुआ तो ज्यादा। तो एरिया के कैसा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, कि अगर एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस। तीसरी डिपेंडेंसी मटेरियल पे। मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, बोले मटेरियल ये तो डिसाइड करेगा कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके पास कंडक्टिविटी कितनी है, कितना प्रॉपर्टी है जिससे वो जाने देगा। तो इस वजह से रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी इस पे आ गई। अब फोर्थ देखा जाए कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डाल रहा है इसके ऊपर। तो हमने क्या बोला कि 100 किलोमीटर पर सेकेंड कब है, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब ज्यादा तेजी से हम टकराएंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, हाँ। तो इस वजह से जिसके पास पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टकराना चालू कर देगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बोले कोई है ही नहीं तो कौन टकराएगा, हमको पता चले कि भैया यहाँ बम फटने वाला, हम अकेले ही हैं, हम भाग जाएंगे, तब तो किसी से नहीं टकराएंगे हम। तो इसका मतलब क्या है, तब रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, कम। अब क्या करेंगे, भैया यहाँ 2-4 लोग को और बुला लेते हैं, तब जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जब सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर को हीट करेंगे तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो सरफेस पे आ गए फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आपस में आप क्या करेंगे, टकराते रहेंगे। क्लियर रहेगी इतनी बात। तो रेजिस्टेंस क्लियर हुआ, रेजिस्टेंस क्या है, ठीक। तो रेजिस्टेंस इज ऑब्स्टेकल ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। और ये क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो चीज हो रही है, मतलब बाहर से कोई चीज नहीं होगा, लेकिन उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको यही बात दिखाई देगी। इसी वजह से हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होंगे तो टकराएंगे। क्यों टकराएंगे, बोले उसका स्पीड देखो भाई, 100 किलोमीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड में तो लखनऊ जाना चाह रहा हूं, और वायर हमने 1 मीटर का ले रखा है, 1 सेकंड के अंदर पता नहीं कितना चक्कर पूरा करेगा उसमें, तो आपस में टकराएगा ना वो, ना। इस वजह से हमारे पास अगर कोई ऐसा मटेरियल हो जिसका रेजिस्टेंस 0, उस मटेरियल को क्या बोलेंगे हम लोग, सुपर कंडक्टर। अगर कभी हमारे पास ऐसा हुआ कि हमारे पास कोई मटेरियल ऐसा मिल जाए जिसका रेजिस्टेंस कितना रहे, 0, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर या आइडियल कंडक्टर। सुपर कंडक्टर या क्या बोलेंगे, आइडियल, ठीक, जो कि अभी प्रैक्टिकली हमारे पास है नहीं, और ऐसा हमको लगता है कि मिलेगा भी नहीं, ठीक। क्यों, इलेक्ट्रॉन होंगे और इतना तेज चलेंगे तो जरूर टकराएंगे भाई, ठीक है। क्यों, बोले इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी हो सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो बोले एक इलेक्ट्रॉन तो एक एटम का होगा। अब हमने वायर बनाया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
तो बोले इसमें होंगे भैया 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। अगर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 टू द पावर 29। बहुत बड़ी वैल्यू। हमारा नंबर जो हम काउंट करते हैं ना 1, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, ऐसा वो सब खत्म हो जाएगा। 10 टू द पावर 29 तक है क्या हमारे पास? नहीं है। बोले बहुत बड़ी वैल्यू है ये। ठीक, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं कि उनके आगे पीछे चलने की वजह से कोलिजन होना पक्का ही है। ठीक है, ये बात क्लियर रहेगी। तो ये बात किसके बारे में हो गई? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट इज ओम, OHM। सिंबल क्या है इसका? ओमेगा। ये ओमेगा इन अपर केस। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ओमेगा इन अपर केस। ठीक, क्लियर रहेगा। अब बात आती है कि रेजिस्टेंसेस को हम कैसे कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। तो रेजिस्टेंसेस कैन बी कंबाइंड इन 2 टाइप्स। ठीक, या इसमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए पहले आप लोग, क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन करते हैं। Resistivity of a metal is 1.1 into 10 to the power minus 6 ohm meter. 1.1 into 10 to the power minus 6 ohm meter. While the length of material is 4 meter and area of cross section is 1.1 mm. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख लीजिए 1.1 mm स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, तो क्या लिखेंगे? 1.1 mm स्क्वायर। सॉल्व करें, फाइंड द रेजिस्टेंस। Formula R is equals to rho L by A. What are the things which is given? Given rho
1.1 into 10 to the power minus 6 ohm meter. Length is given as 4 meter and area of cross section 1.1 mm square. Everything is given in SI unit except area. We need to convert the area into 1.1 mm to meter, 10 to the power minus 3 meter square. So it is 1.1 into 10 to the power minus 6 meter square. Let's solve this. R is equals to 1.1 into 10 to the power minus 6. Length is 4 or area is 1.1 into 10 to the power minus 6 meter square. 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6, 1.1, 1.1. So R is equals to 4 ohm. This is the answer. 4 ohm is the correct answer. Yeah. No problem. Next question. Resistance of a conductor is 20 ohm. Resistance of a conductor is 20 ohm while its area of cross section is 5 mm square and length is 10 meter meters. Find its resistivity. Find its resistivity. कोई आंसर मिला? सॉल्व किया जाए। चलो तो इससे अपने को लिखना है गिवन में रेजिस्टेंस इज गिवन एज 20 ओम, लेंथ इज 10 मीटर, एरिया इज रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 into 10 to the power minus 6 meter square. Now rho is equals to R into A upon L.
आर कितना दिया है 20 ओम इंटू एरिया कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है 10। हाँ इधर 0 से ये कितना मिल गया आपको रेजिस्टिविटी 10⁻⁻5 ओम मीटर मिला ना। चलेगा बट ज्यादा अच्छा ये है कि आप अगर ऐसे लिखना चाहे तो यू हैव टू राइट 10 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, सो इट विल बी 1.0 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर। This is the scientific way to represent the physical quantity. Done. Next question. Length of a wire is doubled. Length of the wire is doubled while the area and material is remain same. While the area and material remain same. Find the new resistance. Find the new resistance if the resistance was 5 ohm initially. If the resistance was 5 ohm initially. सॉल्व किया जाए, ट्राई कर लो करें मुश्किल था। देखो अब रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। पहले कह रहा है कि आपका जो वायर है उतना बड़ा था, लेंथ L था, एरिया A था। बाद में कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इसके लेंथ को डबल कर दे रहे हैं। अभी लेंथ कितना था L, एरिया था A, मटेरियल की रेजिस्टिविटी थी रो। अब क्या कह रहा है, इसे क्या कर दे रहे हैं 2L और एरिया सेम रख रहे हैं। ठीक है, अब पहले रेजिस्टेंस था R, तो ये क्या मिला था भैया रो L बाई A इज इक्वल्स टू कितना मिला था 5 ओम। अब कह रहा है जो न्यू रेजिस्टेंस हुआ R प्राइम इज इक्वल्स टू रो L की जगह क्या कह रहा है 2L अपॉन A। R प्राइम इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 2 रो L बाई A। रो L बाई A की वैल्यू है अपने पास, कितना है 2 इंटू 5, कितना मिल गया 10 ohm. This is the correct answer. If the resistance was previously, ऐसे भी कह सकते हो आप इसको आसानी से कि भैया जब लेंथ डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लेंथ, तो लेंथ डबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, बाकी फिजिकल क्वांटिटीज भी बदलनी नहीं चाहिए, वो फिजिकल क्वांटिटीज भी रहे, वो बदले नहीं। आया बात समझ में, क्लियर? चलो इसके क्वेश्चंस करते रहिएगा। आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।